आज जो शख्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं सोच रहा था जब मैं आ रहा था कि मैं क्या परिचय दूंगा, क्योंकि क्रांतिकारी रूप से जो एकदम से प्रसिद्ध हो गए हैं वो कुमार सत्यम है साहब। और मुझे एक शायर की बड़ी खूबसूरत लाइनें याद आती है कि मौज में अपनी आ गए, कतरे से दरिया कर दिया, और पड़ी बंदे पे नजर तो बंदे को मौला कर दिया। वाह वाह। तो आज इंस्टाग्राम ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, एक रील जो रातों रात इतनी प्रसिद्ध हो गई, और उस रील की वजह से कुमार सत्यम प्रसिद्ध हो गए। या मैं कहूंगा कुमार सत्यम बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे और एक रील ने कुमार सत्यम को बड़ा फेमस कर दिया। और वो रील के क्या बोल है मैं नहीं बताने वाला हूं, आप सुन रहे हैं। मेरा बड़ा मन था मैं कुमार सत्यम साहब से मिलूं, और बड़े कई महीनों से फोन में नंबर कैद था। और रात ही को अगर मैं एक किस्सा शेयर करूं आपको तो आपको लगेगा मैं चापलूसी कर रहा हूं, मगर मैं एक बात कहूं, रात को वो फेसबुक पे आपने एक वो डाला था ना, राजनीति का वो गाना मोरा पिया मुझसे, मैं रात रात को वो सुन रहा था और मैंने उसको ऑडियो में कन्वर्ट किया और मैंने कंटिन्यू पे लगा दिया। पूरी रात वो बजता रहा। मैं सोच रहा था कि किसी दिन मैं जरूर मिलूंगा इनसे। और आपको बड़ी हैरानी होगी, आज सुबह जब मैं उठा एक मैसेज आया हुआ था कि राघव भाई आई एम इन दिल्ली, आइए मिलते हैं। तो कुमार सत्यम साहब आज हमारे साथ हैं। नमस्कार सभी को। मैं जानना चाहता हूं कि कुमार सत्यम अगर सिंगर या शायर नहीं होते तो फिर कौन होते? पहली बात तो मैं शायर अभी भी नहीं हूँ। वो जो लाइनें आप जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो लिखी हुई है शबीना आदिब जी की। जी। आप लोगों को बता दूं कि, और दूसरी बात ये कि उस गाने को बहुत लोग जानते थे कि ये शबीना जी की लिखी हुई है। एक कवि वर्ग के लोग जानते थे, संगीतकार लोग जानते थे जैसे हम लोग, लेकिन आम लोगों तक जो वो पहुंचा, करोड़ों लोगों तक वो मेरे गाने के बाद पहुंचा। और मतलब ऐसा नहीं था कि वो मेरे गाने की वजह से, वो देने वाला ऊपर वाला होता है, किसको बिल्कुल। कब वो नाम देगा कहना मुश्किल है। तो उनकी ये रचना है और मुझे बड़ा फक्र है कि मैंने उनकी रचना गाई। बहुत काबिल शायरा है वो। और कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी इस पे कि आपने परमिशन नहीं ली थी गाने से पहले वगैरह वगैरह। तो चले वो सब चलता रहता है, लेकिन क्योंकि मैंने फिर यही कहा कि हाँ ठीक है, ये रील मेरा बहुत ज्यादा वायरल हुआ, लेकिन इसके पहले के बहुत सारे ऐसे गाने हुए हैं मेरे जो कि मेरे अपने घर की चीजें, हमरी अटरिया मैंने गाया, कांच की चूड़ियां गाया, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, गुलाम अली साहब की याद याद मैंने गाई, उस पे मिलियन व्यूज गए। तो ना तो मेरे गाने की जरूरत थी शबीना आदिब जी को कि मैं गाऊंगा तभी उनका गाना चलेगा, बिल्कुल। या ना तो मुझे शबीना जी के उस गाने की जरूरत थी कि वो गाना मैं गाऊंगा तभी मैं कुछ बनूंगा। तो ये ऊपर वाला एक मेल कराता है कि कॉम्बिनेशन बनाता है कि अच्छी शायरी को एक अच्छी आवाज मिल जाती है। आई डोंट नो कि मेरी आवाज कितनी अच्छी है। बहुत बेहतरीन है साहब। ठीक है, वो बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ शबीना आदिब जी का, जिनकी ये लाइनें इतनी फेमस हुई। मेरा क्वेश्चन ये था, अगर आप एक शायर, अगर आप सिंगर नहीं होते, उस दौरान पिताजी क्या चाहते थे कि क्या कुमार सत्यम बने? पिताजी जो चाहते थे, देखिए आधी दुनिया तो नहीं बन पाती है। बिल्कुल। और आधी दुनिया बनती है तो फोर्सफुली बनती है। अगर मैं पर्सनली पूछो मेरे से कि अगर मैं सिंगर में नहीं होता, म्यूजिक फील्ड में नहीं होता, तो डेफिनेटली मैं एक क्रिकेटर होता। मैं क्रिकेटर होते? जी। क्योंकि मैं दुमका डिस्ट्रिक्ट का क्रिकेट प्लेयर भी था मैं। तो फिर क्रिकेटर क्यों नहीं बन पाए? कैसे आपको? क्योंकि उसके लिए पिताजी का सपोर्ट नहीं था। बोले क्रिकेट तो नहीं खेलना है, कुछ भी करना है। चूंकि पिताजी मेरे खुद म्यूजिक के प्रोफेसर थे, तो म्यूजिक कर लो तो बहुत बेहतर होते। बिल्कुल। और क्योंकि घर में शुरू से म्यूजिक और पढ़ाई लिखाई का माहौल था, तो अगर म्यूजिक नहीं करता तो क्रिकेटर बनता। अगर क्रिकेटर भी नहीं बनने दिया जाता था तो कहीं कोई सरकारी नौकरी वगैरह तो जरूर कर रहा होता। ऐसा था। जिंदगी में संघर्ष क्या रहा? एक संघर्ष या दो संघर्ष जो आपको याद रहे हो? मेरा जो मानना है कि देखें क्या है कि आदमजात को धरती पे भेजा ही गया है सजा काटने के लिए। बिल्कुल। आपने स्टोरी सुनी होगी कि उसने एक एप्पल खा लिया था तो उसको बेईमानी के तौर पे यहाँ पे भेजा गया, जाओ तुम सजा काटो। तो अब यहाँ पे सजा ही काटना है तो खुशियों की उम्मीद आप कितनी करेंगे? बिल्कुल, क्या बेहतरीन बात है। तो लेकिन क्या है कि चले, अब जब भेजा गया यहाँ तो जीना तो है, लेकिन वो संघर्ष को आप खुशी से काट ले या दुख से काट ले, आपके ऊपर है। संघर्ष बहुत रहे हैं बचपन कोई से। एक या दो संघर्ष? पिताजी के जाने के बाद सब कुछ नौकरी वोकरी छोड़ के मुंबई शिफ्ट करना और फ्रीलांसिंग का काम करना, ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन हो गया, ईश्वर की कृपा हुई। और मेरे एक मेंटर रहे मेरे अंकल और राजीव कुमार रॉय, उनका रिसेंटली एक बहुत बड़ा सा इंटरव्यू आया था और उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया सब चीज़ में
क्योंकि वो आए थे बिहार सुनने के लिए। एक बार तो मेरी गजलें सुन के उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ, आपको जाना चाहिए बड़े शहरों की ओर। तो बिल्कुल। पहले बेंगलोर लेके गए, फिर वहां से मुंबई भेजा, तो पहचान गई दुनिया फिर धीरे धीरे आप लोगों की। तो ये बात मानते हैं कि आपकी पहचान में उनका एक बड़ा हाथ रहा है? उनका बड़ा हाथ नहीं रहा है, उन्हीं का हाथ रहा है। अच्छा। मेरे पिताजी के बाद अगर मैं देखूं कि पिताजी ने सिखाया म्यूजिक, तो एक हुनर दिया उन्होंने कि पिता थे और गुरु भी थे, लेकिन उसके बाद अगर किसी ने अगर रत्ती भर भी अगर सपोर्ट किया है, हालांकि उन्हें वो रत्ती भर है नहीं, एक वर्ड बता रहा हूं मैं, तो उस आदमी के अलावा किसी ने नहीं किया है। जिंदगी में अभी भी संघर्ष चल रहा है क्या लगता है? अभी भी चल रहा है संघर्ष? नहीं, संघर्ष तो नहीं है। बस 2 वक्त की अच्छी रोटी है, आपको दिन भर गाना है तो जीवन अच्छा है। लेकिन हाँ, कह सकते हैं जब संघर्ष लता मंगेशकर जी को नहीं छोड़ा तो हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। मैंने आज जब सुबह बोला कि मैं कुमार सत्यम साहब से मिलने जा रहा हूँ, तो मेरे पास बड़े संदेश आए, करीबन अभी 1600 संदेश आ चुके हैं, और उनमें से 800 संदेश ये थे, वो कह रहे थे कि वो 4 लाइनें एक बार गा दे, जो खानदानी रईस है। वो 4 लाइनें गा देता हूँ मैं, है ना। जो खानदानी रईस है वो जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब हैं झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नहीं है। इस रील के फेमस होने के बाद जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? नहीं, जिंदगी वैसे ही चल रही है, सच्चाई बताऊं तो। मतलब जो दिनचर्या थी जीवन की, हाँ मैसेजेस बहुत आ गए लोगों के, ये हुआ, और बाकी काम उतना ही था। और जब आप शो करने गए तो थोड़े पैसे बढ़ा दिए आपने कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आज भी उसी बजट में काम कर रहा हूँ। किसी एक गाने की वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग सिर्फ एक गाने की वजह से जाने कि हाँ भैया ये इसी गाने, नहीं। मेरे ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप देखिए, मेरे सोशल मीडिया पे मेरे सैकड़ों गाने हैं, सब सुनिए जाके। लगता है कि सबका एवरेज निकालिए कि इसने ये गाना अच्छा गाया तो ये गाना मजा नहीं आया, ये गाना, तो टोटल आप एवरेज 100 में आप कितना देते हैं मुझे मार्क्स, तो मैं उसके थ्रू मैं अपने पैसे चार्ज करता हूँ। अगर आपको 100 में